इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने अब्दुल कादिर साहब हैं, कोडी उन्होंने भेजी है। गालिबन प्रोफेसर अब्दुल कादिर साहब अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, आपकी खिदमत में मेरा एक सवाल अर्ज है। फ़र्ज़ करता हूँ कि मैं एक कुर्बानी का जानवर को मैं पाल पोस रहा हूँ और कुर्बानी का जब वक्त आता है तो मैं चाहता हूँ कि अपने हाथों से उसको ज़िबा करूँ। और मैं एक लेफ़्ट हैंडेड हूँ, मतलब अपनी सारी काम जो है ना मैं बाएं हाथ से करता हूँ, जैसे लिखने पढ़ने का ख़ासकर। अब चूँकि मैं इस मामले में एक्सपर्टाइज़ हूँ कि मैं बाएं हाथ से काम करता हूँ, तो क्या उस सूरत में बाएं हाथ से कुर्बानी के उस जानवर को ज़बह कर सकता हूँ? पहली चीज़। दूसरी बात, मैं चूँकि मैं बाएं हाथ से लिखता हूँ, तो क्या मैं अरबी के आयात, तावीज़ वग़ैरह क्या मैं बाएं हाथ से लिख सकता हूँ? जवाब अर्ज करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उल्टे हाथ से दरअसल लिखने की बहुत सारे लोगों को ये आदत तो होती है बचपन ही से कि बहुत सारे मामला वो उल्टे हाथ से करते हैं। तो इसीलिए आपने बताया कि जो जानवर आपने पाला है उसको आप ख़ुद ज़िबा करना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है। अब मसला ये है कि उल्टे हाथ से ज़िबा करने से जानवर ज़िबा होगा या नहीं होगा, यानी उसका ज़बीहा, उसको खाने का हुक्म है। तो उल्टे हाथ से ज़िबा करने से भी जानवर ज़िबा हो जाएगा, हलाल हो जाएगा, कुर्बानी है हो जाएगी, उसमें कोई भी उज़्र नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए कि जिनका हाथ उल्टे हाथ बनिस्बत सीधे हाथ की ज़्यादा तेज़ काम करता है, सही काम करता है, जानवर ज़िबा के वक्त तो एहतियात यही है कि आपको उल्टे हाथ से ही काटना चाहिए अगर सीधे में यानी ज़ोर का अंदेशा हो, कि ऐसी सूरत में आदमी थ्रो बहुत दूर तक नहीं फेंक पाता, सीधे हाथ की वो पावर नहीं होती। क्योंकि जानवर के ज़िबा करने में इस चीज़ का लिहाज रखा जाएगा, आपने उनकी शराइत में पढ़ा होगा कि छुरी वगैरह को इतना तेज़ करे और इतनी जल्दी में जानवर को ज़िबा कर दे कि उसको दर्द का एहसास ना हो, ना कि ये कि छुरी पे धार ना हो या इतनी आहिस्ता काटे कि जानवर को तकलीफ़ हो। तो इन चीज़ों की मुमानियत है और ये ज़्यादा सख्त है जानवर के ऊपर। तो अगर आप सीधे हाथ से जानवर ज़िबा करेंगे, ज़ाहिर है कि सारी नसें ना काट पाएँ और इस सूरत में जानवर ज़िबा तो तब भी हो जाएगा, मगर उसको तकलीफ़ का अंदेशा है कि छुरी आपसे अगर सही नहीं चलेगी तो जानवर के लिए ये ईज़ा का बाइस बन जाएगा, लिहाजा इससे बचा जाए। और उल्टे ही हाथ से अगर आपको उम्मीद है ज़न गालिब है कि उल्टे हाथ से बहुत आसानी से जानवर को ज़िबा कर दोगे, तो कर देना चाहिए, यानी उल्टे हाथ से करना चाहिए। अब ये कि अगर कुर्बानी का भी बहुत वक्त है आपके जानवर में और सीधे हाथ से अगर आप इतना यानी प्रैक्टिस कर लोगे कि इस पर कादिर हो जाओ, तो फिर आपको चाहिए कि सुन्नत यही है सीधे हाथ से जानवर को ज़िबा किया जाए। अब ये कादिर हुए या नहीं, इसके लिए आप प्रैक्टिकल कहाँ करोगे, यानी किस पे ट्राई करोगे कि छुरी इतनी तेज़ आप सीधा से चला पा रहे हो कि जानवर एकदम ज़िबा कर दोगे। तो किसी ऐसी चीज़ पे आप ट्राई अगर करें, निर्जीव चीज़ पे, कि जहाँ ट्राई आप करें तो मालूम चल जाए कि अगर आप ज़िबा करोगे तो कर लोगे। लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहिए जानवर की तकलीफ़ के लिए, इसलिए उल्टे हाथ से ज़िबा कर लो। बाकी मामलात भी आप उल्टे हाथ से, जैसे कि आपने तावीज़ का बताया, लिखते हो कुरानी आयत, तो अगर आप सीधे हाथ से लिखने की इसको मश्क करो, कोशिश करो, जब लिखने पे कादिर आ जाओ तो सीधे से शुरू करना चाहिए। क्योंकि ये मामला ऐसा है कि इसमें एक ही दिन में तब्दीली कर देना ये आसान नहीं है हर किसी के लिए, और शरीयत इतनी सख्त भी नहीं कि उसके ऊपर ये हुक्म ऐसा लाद दे कि आप सीधे ही हाथ से ज़िबा करो, चाहे कर सको या ना कर सको। लिहाजा अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, सीधे हाथ से लिखने पर कादिर हो जाए, तो उसके बाद सीधे ही हाथ से लिखें। और अगर जब तक कुदरत नहीं है तो उल्टे हाथ से लिखना कुरानी आयत को या बज़रूरत किसी भी हदीस को, अरबी इबारत को, ये जायज़ है। इसमें ऐसी इनके लिए कि जिनको उल्टे ही लिखने हाथ से आदत है, मगर ये कि जिस तरह आपने खाने की प्रैक्टिस सीधे हाथ से करी होगी, तो जाहिर है कि उल्टे हाथ से लिखने की करेंगे तो आसानी से हो जाएगी। मगर एक उम्र ऐसी आ जाती है स्कूल में पढ़ते पढ़ते, जब बंदा कॉलेज या दीगर मामलात में जाता है आगे, तो वहाँ उल्टे हाथ से लिखने की जब हैबिट इतनी ज़्यादा बन जाती है कि वहाँ आदमी को बिल्कुल कादिर हो जाता है वो उल्टे हाथ से लिखने पर, तो सीधा हाथ फिर उसके बाद लिखाई में काम नहीं कर पाता। तो ऐसी तो मजबूरी है आपकी, कोई इसमें तौहीनी वाला मामला जो आप पूछना चाहते नहीं है, और गुनाह वाला मामला भी नहीं है कि आपको जब उल्टे हाथ से लिखने पर कुदरत है तो आप उल्टे हाथ से तावीज़ वगैरह ये सब मामला लिख सकते हैं। और इसी तरह जानवर ज़िबा करने के ताल्लुक़ से
और जानवर का सवाल आया तो 2-4 सवाल मेरे जहन में और भी आ गए जो लोगों ने भी कुछ दिन पहले किए थे। मैं उसका भी थोड़ा आसानी से जवाब दे देता हूँ शॉर्ट में, उसके लिए अलग से वीडियो बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जानवर ज़िबा औरत कर सकती है या नहीं कर सकती। तो औरत भी जानवर को ज़िबा कर सकती है। और जानवर ज़िबा करने के लिए क्या शराइत है? तो जानवर ज़िबा करने के लिए जो शर्त है वो शर्त है ईमान वाला होना, यानी कलमा गो होना, मुसलमान होना, इसके लिए शर्त है। इसके लिए ये शर्त नहीं है कि आदमी का वज़ू हो या ना हो, बेवज़ू भी जानवर ज़िबा कर सकता है। इसी तरह नापाकी भी शर्त नहीं है कि जानवर ज़िबा नापाक नहीं कर सकता, करना चाहे तो कर ले और हलाल भी होगा। लिहाजा हालत हैज़ में अगर औरत है जानवर ज़िबा करेगी तो हलाल हो जाएगा। इसी तरह अगर आदमी पर गुस्ल वाजिब है, जानवर ज़िबा करना चाहे तो जानवर ज़िबा हो जाएगा। लिहाजा मर्द हो, औरत हो, पाक हो, नापाक हो, और वज़ू हो, बेवज़ू हो, गुस्ला हो, बेगुस्ला हो, तो ऐसी सूरत में जानवर ज़िबा हो जाएगा। औरत भी जानवर ज़िबा कर सकती है। तो ये इसके जानवर के ज़िबा करने के मामले में ईमान का होना लाजिम है और कलमे को इतनी आवाज़ से पढ़े कि कम से कम ख़ुद के कानों में सुनाई आनी चाहिए। अगर वो तकबीर इतनी आहिस्ता पढ़ता है या पढ़ता ही नहीं, दिल में पढ़ता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस सूरत में जानवर ज़िबा नहीं होगा, मगर ये कि जानवर को ज़िबा करते वक्त कलमे का पढ़ना और तकबीर वगैरह का पढ़ना बुलंद आवाज़ से होना चाहिए कि ख़ुद के कान सुने। जानवर को ज़िबा करने और जानवर के गोश्त के ताल्लुक़ से कुर्बानी के मसाइल के ऊपर एक प्लेलिस्ट अलग से चैनल पर डली है, आप उसको एक मरतबा ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में जाके वहाँ उस फोल्डर में जानवर और कुर्बानी के ताल्लुक़ से ही मसाइल हैं। तो इस तरीके से आप मामला जो है जानवर को ज़िबा करने का। पत्थर में हसन लाले पुरनवार